देखिए, हम लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ। हिरन को उसकी अवेयरनेस नहीं है। जो इंसान की अवेयरनेस है, ह्यूमन अवेयरनेस में हमको तकलीफ और जो मानसिक परेशानियाँ, पीड़ा होती है, उसकी अवेयरनेस जानवरों को नहीं होती। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अब एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो गई कि उनकी अवेयरनेस और ह्यूमन अवेयरनेस में बड़ा अंतर है। जैसे कि अभी एक ल्याल वॉटसन करके एक महाशय हैं, उन्होंने सुपर नेचर करके किताब लिखी हुई है। हालांकि बहक गए, थोड़े थोड़े बहक जाते हैं, पर तो भी जो बात लिखी कि एक बंदरिया थी, उसका बच्चा बीमार था तो परेशान रही, पूरे चीखती रही, लेकिन जैसे वो बच्चा मर गया उसको छोड़ के चली गई दूसरी जगह, छोड़ गया, मर गया, कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद रोना पीटना सब खत्म, जैसे देखा मर गया ना, अब खत्म, अब फायदा क्या रोने से, चल दी। पर अपने यहाँ जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो कोई नहीं रोएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि किधर बैठे हैं। जब मर गया तो सारे दुनिया के लोग आ जाएंगे, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गए सब। हम जहाँ लंदन में रहते थे, एक साहब मर गए तो किसी को पता नहीं चला, 1 महीने तक मरे पड़े रहे। तो उनके यहाँ फिर वो जो दूध वाला जाता था, उसने देखा कि इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं, तो ये मर गया कि क्या, तो खबर करी तो पता हुआ मरे पड़े हुए महीने भर से। लास्ट उन्होंने जो चिट्ठी डेट लिखी थी उसे 1 महीना हो चुका। उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके पोते हैं। बाद में देखा कि उनका इतना बड़ा कंपाउंड था, सब लोगों से भर गया और सब लोग शोक मनाने लगे। क्या फायदा। तो जानवर की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस। अब हम हिरन के बारे में बहुत परेशान हैं, पर दूसरा जो पास में इंसान बैठा है उसको नहीं जानते कि उसको हम कितना दुख दें। इंसान को पहले इंसान को देखना चाहिए। जानवर की इतनी परवाह करने की जरूरत क्या भाई। अब तो वो खटमल की भी लोग परवाह करते हैं और मच्छरों को भी बचाना चाहते हैं। भगवान बचाए रखे। मैं क्या इन लोगों को रियलाइजेशन दे सकती हूँ? क्या मुर्गियों को बचा के रखूं? क्या के लिए मुर्गी को मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूँ? यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि मगर के वो जो छाल होती है उसको बाहर मत भेजो, बंद कर दिया। इतनी मगरें हो गई हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या इनका। जिसका जो उपयोग है वो करना है। हमको ये ऐसा लगता है कि जानवर को ये महसूस होता है कि हमें काटे डाल रहे हैं, ये बात नहीं है। वो जिस लेवल पे चलते हैं वो लेवल और है, हमारा लेवल और है, हमारी चेतना और है। जिस चीज को हम महान समझते हैं जानवर नहीं समझता। अब शेर तो बैठ के सोचता नहीं कि हिरन क्या सोचेगा, और हिरन को अगर वो मार के खाता है तो ये उसका खाद्य है, वही खाएगा जो भगवान ने कहा है कि तू हिरनी को खाओ। तो क्या वेजिटेरियन बन सकता है क्या बेचारा शेर? वो क्या करे? वो क्या वेजिटेरियन होगा? वो क्या घास पत्ती खाएगा? अब वो क्या करे? अब दुर्गा जी को तो सब भूत खाने पड़ते हैं। वो रक्त बीज का खून पीना पड़ा तो आप कहेंगे कि रक्त बीज का खून क्यों पिया उन्होंने? वो तो वेजिटेरियन नहीं है, तो हो गया काम खत्म। तो क्या आप लोग पीजिएगा? कौन पीने वाला मुझे दिखा है रक्त बीज का खून? बेकार की बातें। हिरन वीरन को छोड़िए, आप इंसान को देखिए। सहयोग में इंसान की इज्जत है। इसका मतलब नहीं कि आप सब बकरी काटते फिरिए, ये मतलब फिर से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग पक्के वेजिटेरियन और प्रोटीन फूड जरूर शुरू करें। हर हालत प्रोटीन का है, नहीं तो पैर आपके बैठ जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सी औरतें 50 साल के बाद पैर नहीं उठा सकती। प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बार बार कहूँ, चाहे वेजिटेरियन रहो उसमें कोई हद नहीं, पर प्रोटीन जरूर खाएं, नहीं तो पैर आपके कमजोर हो जाएंगे, अंजाइना की बीमारी हो जाएगी, हृदय की तकलीफ हो जाएगी, सारे मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे। आपको कौन सी बीमारी होती है? पार्किंसंस, मलाइटिस, जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं सारे खड़े हो जाएंगे।
और जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं फॉरेन वगैरह में, उनसे मैं कहती हूँ आप वेजिटेरियन हो जाओ। बैलेंस की ज़रूरत है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी खाना है। मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो वेजिटेरियन लोग हैं अपने खाने में प्रोटीन ही खाएं, किसी भी तरह से खाएं जो उनको मन पड़ता है। लेकिन स्वाद का तो बड़ा शौक है। वेजिटेरियन है लेकिन स्वाद होना चाहिए। मैंने किसी से कहा कि ये क्यों नहीं खाते आप, जो नया सोयाबीन निकला, माँ उसका स्वाद अच्छा नहीं, तो फिर आप क्या वेजिटेरियन है? जब तक रसना का शौक है तब तक आप न वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन नहीं। रसना छूटनी चाहिए। रसना तो हिंदुस्तानियों की बड़े मुश्किल से छूटेगी। श्री माता जी, प्लीज आई विश टू नो माता जी टीचिंग ऑन फास्टिंग। Oh, no fasting at all. See, when you want to torture me, you can fast. This is how we torture our mother. When we are angry with her, we'll say, all right, I am angry with you, I will not eat my food. Finish. That mother is finished. No fasting allowed in Sahaja. But for your health sake, if you fast, don't tell me you can fast. For your health, if you have to fast, but the mother feels bad about it. Why to fast? What is the need? I have fasted for you, so many have fasted for you, finished. Now you don't do fasting. Now you only enjoy. I have done the cooking for you. But overeating, that doesn't mean overeating again. माने कहा है कि फास्ट मत करो, तो let us have competition in eating रसगुल्ला। श्री माता जी, क्रोध को जीतने का उपाय बताएं। क्या का? क्रोध को क्रोध, एंगर। क्रोध सत्य बात के लिए ही आता है। बहुत उपाय किया, कोई असर नहीं। आप ही के श्रीमुख से ये बताएं। क्रोध जो आता है वो लिवर से आता है, सत्य वत्य के लिए नहीं आता। माने हम हमेशा सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, ये सोच लेने से हमेशा क्रोध आता है। अब वो क्रोध को करते करते जमते 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 बमगोला बन जाता है, और जैसे ही कोई आया बात न कुछ नहीं, उस पर भड़ाक से उतर जाता है, और हम उसको फिर जस्टिफाई करते कि इसलिए मुझे क्रोध आया था, ये सही बात थी, ये थी। क्रोध आना चाहिए लेकिन आपके काबू में। आप घोड़े पे सवार हैं, घोड़ा आपके काबू में होना चाहिए। लेकिन आप तो घोड़े के बहकाव में चले जाते, तो इसको मैंने क्रोध मान। ये लिवर से आता है। उसका इलाज ये है कि थोड़ा बर्फ़ लेके लिवर पे रोज़ घसीए, उसे बहुत लाभ हो जाएंगे। एक तो गर्मी कम हो जाएगी, तलवे में बर्फ़ रगड़िए, यहाँ वाइड इस जगह, यहाँ पर बर्फ़ रगड़िए लिवर पे, और राइट हैंड फोटो की तरफ, लेफ्ट हैंड ऐसे, और बर्फ़ के पानी में बैठी, जिससे ठंडक आ जाएगी। ठंडक आने से क्रोध कम हो जाएगा। ये सब लिवर की खराबी से होता है। जिस आदमी का लिवर खराब होता है उसके पास अगर जाना हो तो एक साथ में डंडा लेके जाना चाहिए, और ऐसा आदमी अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं उठ के 2-4 मार देगा। तो जब लिवर खराब होता है तो आदमी को बड़ा क्रोध चढ़ता है। कोई लोग हैं वो बहुत बड़बड़ाते हैं, बोर करते हैं। कोई लोग हैं वो बोलते ही नहीं, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल गरजते हैं। इसके बीचों बीच चलना चाहिए। जब बोलना है तब बोल लिया, जब नहीं तो नहीं बोला। सो क्रोध का इलाज लिवर से होता है। लिवर को ठीक करने के लिए एक मैं Live52 कहती हूँ, वो लीजिए, जिससे गर्मी होती है, और दूसरा उस पर बर्फ़ रखे। इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग बनियान नहीं पहनते, आपको पता नहीं। सहयोग में कंपल्शन है कि बनियान पहने। सिखों में 5 चीज़ों का कंपल्शन है, सहयोग में सिर्फ बनियान हर एक आदमी को पहनना चाहिए। तो उससे सर्दी पकड़ जाती है सीने में, उससे गर्मी हो जाती है, उससे भी लिवर खराब हो जाता है। शराब से लिवर खराब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लिवर खराब होता है सोचने से। जो आगे की आदमी सोचते रहता है, अभी जाना है, फिर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से बस लेंगे, फिर बस लेके फिर वहाँ जाएंगे। हर समय जो आदमी आगे की सोचता है उसका लिवर भी खराब हो जाता है, और उसको डायबिटीज़ की बीमारी भी हो जाती है। दोनों बीमारियाँ इसी चीज़ से आती, ज़्यादा सोचने से।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।